नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सपने में सांप देखने के मतलब। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सपने में सांप देखते हैं तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन हर व्यक्ति को सपने में सांप दिखाई देता है। इसके शुभ और अशुभ दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि सपने में सांप आपको किस अवस्था में दिखाई दिया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब राहु कमज़ोर होता है तब सांप दिखाई देते हैं। तो वहीं कई बार सपने में कुछ सांपों को देखना धन के आगमन का भी संकेत माना जाता है। सपने में सांप का दिखना अनेकों प्रकार की स्थिति दर्शाती है, जैसे धन की प्राप्ति, संकट आना, बीमारी आना, धोखा मिलना, शत्रु का आक्रमण होना, सिद्धि की प्राप्ति होना, शत्रु का नाश, शत्रु पर विजय प्राप्ति करना, काम वासना का जागना, मन की शांति प्राप्ति होना, हार का सामना करना, शक्ति का जागना, इच्छा शक्ति का जागृत होना, धोखा मिलना, शारीरिक सुख का भोगना, जोड़ा बनना। किस तरह के सांप देखना शुभ। स्वप्न शास्त्र अनुसार अगर सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको आर्थिक जीवन में जल्द ही तरक्की होने वाली है। आपके जीवन में धन का किसी न किसी माध्यम से आगमन हो सकता है। वहीं सपने में अगर आप खुद को सांप से खेलते हुए देखें तो इसका मतलब आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं। सपने में भूरे रंग का सांप अगर पेड़ पर चढ़ता दिखाई दे तो इसका मतलब आपको जल्द ही नौकरी या व्यापार में सफलता मिल सकती है। किस तरह के सांप देखना अशुभ। सपने में सांप अगर आपको डस ले तो यह चिंता का विषय है, जिसका मतलब है कि आपको कोई भयंकर बीमारी हो सकती है। यदि सपने में सांप आपको दौड़ा रहा हो तो समझ लीजिए कि असल ज़िंदगी में भी आप किसी से भयभीत हैं और किसी चीज़ का सामना करने से घबरा रहे हैं। यदि सपने में आप सांप को मारने का प्रयास कर रहे हैं या आपको मरा हुआ सांप दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपने राहु के कष्ट भोग लिए हैं और आपके कष्ट जल्द ही दूर होने वाले हैं। आमतौर पर सपने में कई बार वस्तु या जानवर का आना व्यक्ति के डर, प्रेम या उस वस्तु के प्रति सोच से भी हो सकता है। सपने में काले सांप का काटना। काले सांप का काटना अशुभ माना जाता है। अगर आपको सपने में काला सांप काटता है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा संकट या बीमारी विपत्ति आने वाली है। इसके विपरीत समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर आप पूनम के दिन सांप दिखाई देता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। कारोबार में बढ़ोतरी, परिवार वालों का साथ मिलना, बिगड़े काम बनते हैं और इसके साथ साथ शिक्षा में भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्ति के अवसर रहते हैं और आप धीरे धीरे अमीर होने लगते हैं। यह सभी तुला, कन्या, मेष, कुंभ, मिथुन व सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहता है। इसके साथ ही ऐसा सपना देखने पर यश और सम्मान बढ़ने की संभावना भी रहती है। सांप को बिल में जाते या बाहर निकलते देखना। सपने में सांप को उसके बिल में जाते देखते हैं तो यह अचानक धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। वहीं अगर आप सांप बिल से बाहर आते देखते हैं तो यह धन हानि का संकेत होता है। सांप को फन उठाए देखना। सपने में सांप को अपना फन उठाए देखना एक शुभ संकेत होता है तथा संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है। खुदाई करने पर सांप का निकलना। सपने में खुदाई करते समय सांप निकले तो यह एक शुभ संकेत होता है तथा धन की प्राप्ति का सूचक होता है। सांप के बच्चों को देखना। सपने में सांप के बच्चों को देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई संकट आने की संभावना है। तो ये एक प्रकार का शुभ संकेत है, क्योंकि हमें पहले संकट का पता चल जाता है तो हम आने वाली
मुसीबत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। सांप के बच्चों का दिखाई देना अच्छा नहीं होता। यह बताता है कि आपको उन चीज़ों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जिनको लेकर आप बिल्कुल फ्री हैं। यानी कि किसी भी बात को लेकर आप ऐसा न रहें कि इससे क्या होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको आने वाले समय में वही बात बहुत परेशानी का कारण बन सकती है, जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। बार बार सांप दिखाई देना। बार बार सपने में सांप दिखाई देना पितृ दोष का संकेत है तथा यह कालसर्प का सूचक भी होता है। ऐसे में आपको कालसर्प दोष की शांति और पितृ दोष की शांति करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने सांप को मारा है तो इसके लिए भी शांति कराएं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो ऐसे में व्यक्ति को बार बार सांप दिखाई देते हैं। इसका लक्षण ये है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प होगा उसको बचपन से ही, यानी जब से वह समझने लगा हो तब से ही उसे सांप के सपने दिखाई देने लग जाते हैं। इसके लिए आप कालसर्प दोष को शांत करवाएं। जब कोई व्यक्ति सांप की हत्या करता है तो उसे आने वाले जीवन में कालसर्प दोष का सामना करना ही पड़ता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई कष्ट लाता है। अगर आपको भी बचपन से ही सांप के सपने आते हैं और आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, सपने में ढेर सारे सांप देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके आसपास ढेर सारे सांप हैं तो यह अशुभ होता है। लेकिन अगर आप सपने में उन सभी सांपों को भगा देते हैं या मार देते हैं तो यह शुभ होता है और संकट पर जीत हासिल होने का सूचक होता है। सांप का जोड़ा देखना। अगर कोई व्यक्ति सांप का जोड़ा यानी सपने में नाग नागिन को देखता है तो यह अशुभ होता है तथा किसी संकट के आने की संभावना रहती है। इसके अलावा यह पूर्वजों का रूप भी होता है। अगर आप अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते तो उनकी पूजा शुरू करें। रोजाना एक दीपक उनके नाम का जलाएं। गले में सांप का लटकना। अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने गले में सांप को लटकता हुआ या लिपटा हुआ देखे तो यह अशुभ होता है। किसी बीमारी या संकट के आने की संभावना होती है। सांप और नेवले की लड़ाई। अगर आपको सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो समझ लेना कि आप पर किसी प्रकार की मुसीबत आने वाली है। आपके गंभीर बीमारी लगेंगी और खतरा रहता है और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या आपको पुलिस थाने जाना पड़ सकता है। मृत सांप देखना। सपने में सांप को मरा हुआ देखना यानी आपके हाथ से पाप होना और आपको इसकी सज़ा मिलना। अतः इस प्रकार के सपने के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें सांप वाले भगवान जैसे शिव जी की उपासना, पाठ पूजा व भक्ति करनी चाहिए ताकि इस सपने का अशुभ फल आपको न लगे। लंबा बड़ा सांप देखना। सपने में अगर कोई बड़ा और लंबा सांप देखें तो यह अशुभ होता है। इसको देखने पर निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ता है, परेशानियां आती हैं तथा वेद पुराणों में सांप को बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सांपों को देखना अशुभ माना जाता है। सांप का रास्ता काटना। अगर सपने में कोई सांप आपका रास्ता काट जाता है तो इसका मतलब है कि आपके कोई शत्रु की पराजय होगी। और दोस्तों, इसके विपरीत जिस तरह बिल्ली रास्ता काट जाती है तो एक बार हम अपनी यात्रा कुछ समय के लिए रोक देते हैं, और उसी प्रकार अगर हम कोई नए काम की शुरुआत करने वाले हैं या कोई नई यात्रा करने वाले हैं तो हमें वो काम कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए या कोई यात्रा कुछ समय के लिए रोक देनी चाहिए ताकि वो अशुभ घड़ी निकल जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।